वरदान दिया बाबा ने। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्षा, घृणा और क्रिटिसाइज इन 3 बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्षा की अग्नि होती है वे स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरे को भी गिराते हैं और हंसी में भी क्या कर देते हैं, दूसरों को हंसी हंसी करते भी कुछ भी दुख दे देते फिर कहते हैं तो मजाक कर रहे थे। तो आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। कोई ना कोई पॉइंट ऐसी बोल देते हैं जो आत्मा दुखी हो जाती है और फिर क्या कहेंगे, अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ या कर रहा था, हमने तो ऐसे कह दिया था। इसलिए सदा संतुष्ट हो। बाबा ने कहा तो दुखी होने की जरूरत क्या, दुख क्यों लो, अगर दूसरा कुछ कह रहा तो दुख क्यों ले लो आप। लेते हैं तब देते हैं, लेते हैं तभी तो बाबा समझा रहा है। ये तो कह रहा है क्यों ले रहे, देने वाला भी सोचे ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं, दुख देने से दुख लेने से कर्म बनता। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रह शुभ चिंतक स्थिति में अनुभव द्वारा शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। इसलिए हमें किसी से भी ईर्षा, घृणा, द्वेष ये सब कुछ नहीं रखना है। किसी भी आत्मा को हिम्मतहीन नहीं बनाना है, गिराना नहीं है, शुभ चिंतक बनना है। स्लोगन है, मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। आज की पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को साकाश पहुँचती है, तो अब विश्व को साकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 2-250 सेंटर का 2-250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो बेहद में साकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आपे ही छूट जाएगी। बेहद की साकाश से परिवर्तन होना यह फास्ट सेवा का रिजल्ट है। तो इसलिए हमें क्या देखना है, अपने आप को 20 सेंटर, 30 सेंटर या 250 सेंटर जोन ये बुद्धि में रहेगा, ये बुद्धि में नहीं रखना है। हर एक को बुद्धि में रखना है कि हमें बेहद की सेवा करनी है, साकाश देना है। अच्छा, संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना पूरे साल। तो आज बाबा ने सार दिया था, पूरा वर्ष संतुष्ट मनी बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना है। पूरे वर्ष का होमवर्क दे दिया है। इस होमवर्क को हर रोज दोहराना है, भूलना नहीं। जैसे बाप को नहीं भूलना, पूरे वर्ष इस होमवर्क को भी नहीं भूलना है। बाबा ने माताओं, बाबा ने क्या कहा बताइए। इस पूरे वर्ष संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट रखो। पूरे वर्ष इस वाक्य को याद रखो कि संतुष्ट ही रहना है। हाँ जी, हरवेरी माता, हरवेरी माता जी, हरवेरी माता जी,
है ना लाइन पे? अभी है नहीं। है ही नहीं। अच्छा शर्मिष्ठा माता जी, ये शर्मिष्ठा तो बोल रही है। भाई 9 तो बज गए बोल रही शाम हैं। शाम श्यामो माता जी, आ जाना। श्यामो माता जी, परमधाम परमधाम में जाना। वो तो कहते जब हम परमधाम चलना। बोलो। ओम शांति माता जी। बाबा ने क्या सुनाया? बाबा ने सुनाया कि परम धाम में आत्माएं सितारे की तरह चमकती है। परम धाम में आत्मा ये कौन सी सितारे माता की जी तरह बोली? चमकती है। प्योर आत्मा होती है, इसलिए उनकी चमक ज्यादा होती है ना। और हम वहाँ से आत्माएं आती हैं सतयुग में, तो इसलिए बाबा ने क्या हर बीवी को कहा, जोड़ा था? अपनी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को देखो। पहले चमक को देखो, अनादि रूप को देखो, फिर इस रूप को देखो कि बाबा ने हमें कितनी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी कितनी अच्छी दी है। और फिर बाबा ने नीचे हमें उतरने के लिए कहा, तो द्वापर में अपने पूज्य रूप को भी देखो। और शाम माता श्यामो माता जी, श्यामो माता जी लाइन पे हैं? इनके टाइम पे ना बच्चों को लगाया है तो देखिए, सुनाते क्यों नहीं? जगवती माता से पूछ लो। हो गया सबका? जगवती माता रही। जगवती माता जी, शाम माता फोन है कि एक तो बोल जाती हूँ जब फोन का नंबर आ रहा है। जगवती माता जी। सुनने दो भाई, बोलो कम। हाँ जी बोलिए माता जी। सुनाओ। मुंह पे से सोल उतार दो, क्या तब बोलो। कभी रजाई में आवाज नहीं आई।